स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के NCERT की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि कब किस सिचुएशन में हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, किस सिचुएशन में हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रूट्स पता करने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो पता करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये हो गया कि हम कैसे क्लियर करें कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपसे एक चीज़ के लिए रोक रखा था, साइन को साथ में कंसीडर नहीं करना है। अब साइन कंसीडर करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जहाँ पे कि देख रहे हैं हम कि x स्क्वायर के साथ 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 हो गई। x के साथ -7 है तो b की वैल्यू -7 हो गई, और कांस्टेंट में +3 है तो c की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, साइन कंसीडर होगा अब यहाँ पे। अब हम रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम पहले सॉल्व करेंगे किसको, b स्क्वायर माइनस 4ac को। b स्क्वायर माइनस 4ac हमने कंसीडर किया। b की प्लेस पे हमने रखा -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की प्लेस पे 2, c की प्लेस पे 3। तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49, और फिर माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास 49 माइनस 24, और 49 माइनस 24 हो गया 25। और अगर आप इस चीज़ को अब समझ रहे हैं तो 25 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 आई है, बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू आई है, 25 आई है। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। अब क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, कांस्टेंट को RHS में ले जाना है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू -3। स्टेप नंबर 2, x स्क्वायर को अकेला करना है। x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 2, तो मतलब 2 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए। 2x स्क्वायर में 2 से डिवाइड x स्क्वायर, माइनस 7x में 2 से डिवाइड 7/2x इक्वल्स टू -3 में 2 से डिवाइड -3/2। स्टेप नंबर 2 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3, जो x वाला टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब 2 से 2 इंटू 1/2। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस ये जो 7/2x वाला टर्म है 2 इंटू 1/2 कर दिया, और इंटू 7/2x इज इक्वल्स टू -3/2। दिस इज स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आइए स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे हम उसी बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस सबसे पहले लिखा 2, फिर हमने लिखा x, और अब जो बच गया सब एक साथ, पहले 2 लिख दिया फिर x लिख दिया, इंटू क्या बचा 1/2 इंटू 7/2, 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 7/4 बचा हमारा, और इज इक्वल्स टू -3/2। अब देखिए अगर हम 7/4 को y कहें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो y की वैल्यू 7/4 हो गई, और अगर यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर और हो तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा आपका बड़े आराम से, ठीक है। तो हम 7/4 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर 5, ठीक। 7/4 जिसको कि हमने एज अ पहचान लिया कि ये y का काम करेगा, उसी के स्क्वायर को हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस इधर भी हमने 7/4 के स्क्वायर को ऐड किया और इधर भी हमने 7/4 के स्क्वायर को ऐड किया, और साथ में कितना है -3/2। सॉल्व करिए। अब ये वाली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 7/4 को हम क्या कहते हैं, y, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो ये बन गया, क्योंकि ये माइनस में है तो इसलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको दोनों फॉर्मूले दिए थे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी और x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी। बीच में माइनस रहता है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनता है, प्लस रहता है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनता है। तो ये हो गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2। ये एज इट इज़ रहेगा। इधर अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपके होल स्क्वायर की फ्रेमिंग हो गई, स्टेप 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, बाकी और कोई काम हमें क्वेश्चन में नहीं करना। ये हो गया 16 और 2 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, 1 का 49 से मल्टीप्लाई 49 माइनस 2 8 जा 16 और 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24। अब ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 24 25 अपॉन 16। फिर x माइनस 7/4 इधर से स्क्वायर इधर हमने ट्रांसफ़र किया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिसके लिए कि आगे प्लस माइनस का साइन भी लगेगा। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4, ठीक है। अब ये जो -7/4 है ये इधर आ जाएगा, -7/4 इधर आएगा तो +7/4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 7/4, बीच में प्लस माइनस का साइन और साथ में 5/4, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। क्लियर। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम प्लस वाला साइन कंसीडर करेंगे। x इज इक्वल्स टू 7/4 प्लस 5/4, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/4, और 12 में 4 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 हो गया। अब हम एक बार माइनस साइन कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4, 7 में से डिनोमिनेटर सेम है तो 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2/4, सिंप्लीफाई किया तो 1/2। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 3 और 1/2, ये दो वैल्यूज़ हमारी x की आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द होल सोल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट हियर, दिस इज नॉट सेकेंड, दिस इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको देखें तो x स्क्वायर के साथ 4 है तो a की वैल्यू 4 हो गई, x के साथ 4 रूट 3 है, b की वैल्यू 4 रूट 3 हो गई, और कांस्टेंट में 3 है तो c की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac को कंसीडर कर लेंगे इज इक्वल्स टू b की प्लेस पे 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की प्लेस पे 4, c की प्लेस पे 3। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48,
और ये भी 16 3 ज़ा 48 माइनस 48 हो गया 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आया 0। तो हमने ये बात की थी वीडियो में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 है या 0 से बड़ा है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और अगर रियल रूट्स, ओनली नॉट रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव वैल्यू आती है, तो हमारे रूट रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपकी यहाँ पे 0 वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन को प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए वही 6 स्टेप्स के थ्रू हमारे लगेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3, मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट है वो पहले आपका RHS में जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि हम RHS में कांस्टेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर को हम अकेला करेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो 4x स्क्वायर में 4 से डिवाइड एक्स स्क्वायर, 4 रूट 3x में 4 से डिवाइड तो रूट 3x, और माइनस 3 में 4 से डिवाइड किया तो माइनस 3/4 हो गया। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करना होता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो रूट 3, ये जो x वाला टर्म होता है, x वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई इंटू 1 रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 में हम इसी को एडजस्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पहले 2 लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, और फिर जो बच जाता है सब एक साथ कंबाइंड करके लिख देते हैं। तो 1/2 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा रूट 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। अब इसके बाद फिर ये हो गया तुम्हारा, इसको एक बार रीड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। तो ये जो रूट 3/2 है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, y का। ऑब्वियस सी बात है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, y का। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो जब प्लस 2xy है तो प्लस वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। तो y का काम कर रहा है रूट 3/2, तो इसी के स्क्वायर को हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया इज इक्वल्स टू रूट 3/2 के होल स्क्वायर को इधर भी ऐड किया और साथ में माइनस 3/4। क्लियर। अब देखिए ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, y की प्लेस पे रूट 3/2, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, कैंसिल होके ये हो जाएगा 0। तो क्योंकि ये x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल आया, तो अब स्क्वायर रूट हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, क्योंकि 0 के स्क्वायर रूट के बारे में तो आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, होता ही क्या है कि नहीं होता है। तो हम इसी ब्रैकेट को 2 बार लिख देंगे। x प्लस रूट 3/2 उसी ब्रैकेट को हम स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिख देंगे इक्वल्स टू 0। जब हम पहली बार x प्लस रूट 3/2 को 0 के इक्वल लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 आएगा, और जब दूसरे ब्रैकेट को इक्वल लेंगे तब भी माइनस रूट 3/2 आएगा, क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट हैं हमारे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, दोनों में सेम हैं, पहले में भी और दूसरे में भी। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो रूट्स आर माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सोल्यूशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। आपको अगर इस मेथड में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस कन्फ्यूज़न को और बेहतर करके और अच्छा करने की, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।